तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। शेयर में बात करूँ तो अप्रॉक्स 7.25% का हमें आज तेजी आते हुए देखने को मिला। वही अगर आप 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर को देखोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स 40% की गिरावट है। अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है शेयर, और इस गिरावट के बाद एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में। वही अगर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देख लें तो यहाँ पे शेयर ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अप्रॉक्स 900 रुपीज़ तक पहुँच गया था सर। उसके बाद जो गिरावट आई है कंटिन्यूसली फिसला है, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग। बट आज का जो तेजी है ये सिंपल हमें यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी को। अब कितने करोड़ का ऑर्डर है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा फंडामेंटल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को मिला है अप्रॉक्स 143 करोड़ रुपीस का ऑर्डर फ्रॉम वाराणसी सीवरेज ऑर्डर है ये। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ऑर्डर, क्या करना है कंपनी को। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुआ है वो, तो कंपनी को यहाँ पे जो एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है वो है लोएस्ट बिडर स्टेटस ऑफ रिसीविंग द फॉर्मल लेटर ऑफ अवार्ड LOA फ्रॉम यूपी जल निगम अर्बन वाराणसी। द डेवलपमेंट मार्क्स ए की माइलस्टोन फॉर द कंपनी एज इट कन्वर्ट्स इट्स बीड इनटू ए कंफर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम थोड़ा कंपनी बात कर ले ऑर्डर के बारे में। द अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व सर्वेइंग सॉइल इन्वेस्टिगेशन डिजाइन एंड सप्लाई फॉर लेइंग सीवर नेटवर्क्स along with providing household sewer connections. The project will be executed in 5 problematic wards of Varanasi, Durgakund, Narayan Sarinadan, Jolha Nordan and Bhelupur out of the 18 wards identified under the initiative, and the total order value जो approximately 143 करोड़ रुपीस का है excluding GST. The project will be executed on a turnkey basis with an estimated completion timeline of 24 months. तो यहाँ 24 months में कंप्लीट करना है कंपनी को ये 143 करोड़ का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बेसिस पे आज कंपनी में हमें सर्च देखने को मिला, बहुत ही शानदार सर्च 7% का। कंपनी में काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ खास मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले थे। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट्स वगैरह देखो, ऑर्डर बेसिस तो ओके है, ठीक है, ऑर्डर बेसिस भागेगा, कल फिर थोड़ा सा हमें गिरावट आते हुए देखने को मिलेगा, ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है। स्टॉक का पी हालांकि अंडर वैल्यूड है शेयर, ये ऐसा नहीं है कि शेयर कोई बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड शेयर है, नॉट एट ऑल। छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, स्टॉक का पी 15 का है ओनली, इंडस्ट्री पी हालांकि 22 के अराउंड है। तो क्लियरली देख पा रहे हो काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है। डेप्ट 165 करोड़ के आसपास का है, डेप्ट अप्रॉक्स 0.16 का है। तो डेप्ट रिकॉर्ड में फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 986 करोड़ के। तो फंडामेंटली हम बात कर ले कंपनी को तो काफ़ी शानदार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे जो मेन कंसर्निंग फैक्टर है वो है कंपनी के अभी रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स इज नॉट अप टू द मार्क। ओके, कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे इस बार के वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। अप्रॉक्स 19 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट्स था, जो कि पिछले ईयर 50 करोड़ का था। तो वो प्रॉफिट्स में डिक्लाइनिंग हमें देखने को मिला, जिसके कारण हमें बड़ी गिरावट शेयर में देखने को मिला। समझ रहे हो? तो ये कोई फंडामेंटली शेयर में इशूज़ नहीं है। ओके, शेयर के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के पास ऑर्डर भी और काम की कोई कमी नहीं है, बट एग्जीक्यूशन अभी हुआ नहीं है कंपनी का उस हिसाब से। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह है वो क्वार्टरली बेसिस पे हम देख लें तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स उतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले थे। अब ये शेयर कब मूवमेंट आएगा? ओके, मूवमेंट कब आएगा शेयर में? एकदम 500, 600, 700 ऐसा कब लेवल्स दिखाएगा? तो देखो, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, हमें चाहिए गुड रिजल्ट्स। अगर कंपनी ने इस बार के रिजल्ट अच्छे डाले, विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अगर डालती है कंपनी, ओके, जिसका अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं है कि कब आ रहे हैं रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं कंपनी की तरफ से तो वहाँ पे आएंगे हमें सर्च मूवमेंट्स आएंगे कंपनी पे। ओके, वहाँ पे भरोसा बढ़ेगा कंपनी के ऊपर। ओके, द मेन कंसर्न इज भरोसा। अभी कंपनी पे भरोसा कम हो रहा है काफ़ी इन्वेस्टर्स का, तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स जैसे निकलते जा रहे हैं। समझ लो बात को? और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, पब्लिक बेच रही है। बट यहाँ पे जो मेन एक अच्छी फैक्टर है वो है प्रमोटर्स का स्टेक। प्रमोटर्स के पास एक अच्छा स्टेक लेके बैठे हैं। एफआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, इस बार 0.41% कर लिया है, डीआईएस ने 0.04, पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। प्रमोटर्स अभी भी होल्ड करते हैं अपना मैक्सिमम स्टेक विच इज 69.70। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है प्रमोटर्स की तरफ से। प्रमोटर्स अभी भी अपने कंपनी पे विश्वास रखते हैं। ओके,
तो एज ए लॉन्ग टर्म कंपाउंडर यस अच्छा रह सकता है। अब आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, बट अभी के पर्सपेक्टिव से हम बात कर लें, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स की हमें उम्मीद अच्छी है। बस अगर हमें अच्छी रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है कंपनी, तो हमें फिर से एक कंपनी पे विश्वास लौटते हुए देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जैसे विश्वास लौटेगा वहाँ पे क्या होगा, हमें सर्ज आते हुए देखने को मिल सकता है, पैसा आते हुए देखने को मिल सकता है कंपनी पे। यहाँ ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कोई बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल। तो इट कैन ग्रो अप टू लाइक 4 to 5 टाइम्स, और हमारा पैसा 3 to 4 टाइम्स हो सकता है। अप्रॉक्स 10,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप पहुंच जाता है, तब भी शेयर में बहुत ही बढ़िया सर्ज होगा वो, और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, शेयर में मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा पैसा बनेगा। तो यहाँ से छोटी कंपनीज में ज़्यादा पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडर अगर बात कर लो, अगर 10,000 करोड़ का भी मार्केट कैप टच करती है अब इस लेवल से, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 2 to 3 टाइम्स आपका पैसा बन रहा है। समझ लो बात को, 3 to 4 टाइम्स ईजिली बन रहा है 10,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप भी टच करती है। समझ लो, तो यानी कि करंट प्राइस से 2 to 3 टाइम्स। तो इस लेवल्स पे आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना चाहिए अभी के तौर पे। बट अगर आपको वेट करना है तो आई वुड से कि वेट करो, रिजल्ट्स के वेट करो, कैसा रहता है इस बार का रिजल्ट्स वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे रिजल्ट्स आएगा यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, जैसे मैं हर एक रिजल्ट्स का अपडेट देता हूँ, इस कंपनी का भी दे दूंगा, इसका भी दे दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे रिजल्ट्स लेके आऊँगा ये आपके लिए। जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे देन हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। अभी के तौर पर हम रिजल्ट्स की बात कर ले तो Q3 के रिजल्ट्स हमें नहीं अच्छे थे, जिसके कारण हमें बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली। हमें चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर एक अच्छे रिजल्ट्स, 1-2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो कंपनी को ऊपरी लेवल पे जाते हुए कोई नहीं रोक सकता उस लेवल्स पे। फिर वहाँ पे फिर बूम 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 ऐसा होगा। समझ रहे हो बात को। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करे। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एंड काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, तो मैंने उनके भी एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दी है। जो आने वाले हैं वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे उनके एनालिसिस वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐसा थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। गो हैड, थैंक्स है, थैंक्स का वो यू कैन सपोर्ट द चैनल। ओके, गो हैड प्लीज सपोर्ट द चैनल, ताकि आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट्स वगैरह मिलते रहे। ओके, डेली बेसिस पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।